और उत्तराखंड से बड़ी खबर, विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल और ड्रॉप तैयार हो चुका है। धामी कैबिनेट ने यूसीसी रिपोर्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है और अब ये सदन में पास होने के बाद कानून बन जाएगा और ऐसा कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। चार तस्वीरें आप देखिए। यूसीसी दूसरी बार सत्ता में आने के साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि वो यूसीसी को लागू करेंगे। इसके बाद उन्होंने ड्रॉप तैयार करने का निर्देश दिया था। ड्रॉप रिपोर्ट आई, उसको मंजूरी मिल गई है। विधानसभा के पटल में आज उसको पेश किया जाएगा और यहां पर वो कानून बन जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इससे क्या बदलाव आएगा। एक देश एक विधान मोदी सरकार का प्रमुख एजेंडा है। इस एजेंडे के बीच उत्तराखंड में पड़ चुके हैं। दरअसल उत्तराखंड के लिए आज बेहद अहम दिन है। संपूर्ण राष्ट्र की नजर उत्तराखंड के विशेष विधानसभा सत्र पर है, जहां आज धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक लाने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी ड्राफ्ट को पेश करने के लिए विशेष सत्र बुलाया है। आज सरकार विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश करने वाली है। यूसीसी के जरिए देश में बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का मैसेज देना चाहती है। पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका, ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है, जिसके देश को लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी। यूसीसी को लागू कर धामी सरकार देश में नया इतिहास रचने जा रही है। बिल पेश होने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी के फायदे गिनाए, साथ ही बिल का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया। जो भी भारत का संविधान कह रहा है उसके अनुरूप समान नागरिक संहिता आगे बढ़ेगी और बाकी अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है। विधेयक के रूप में जो प्रस्तुतिकरण होना है वो प्रस्तुतिकरण हुआ नहीं है। इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यूसीसी को लेकर बीजेपी के अपने तर्क हैं, जैसे यूसीसी लागू होने से जटिल कानून आसान होंगे, व्यक्तिगत कानून खत्म होंगे, एक पति एक पत्नी का नियम, हलाला और इद्दत समाप्त, लैंगिक पक्षपात खत्म होगा, शादी की उम्र में समानता, पैतृक संपत्ति में भेदभाव खत्म, अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी, संवेदनशील वर्गों को संरक्षण, धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत को बल। माना जा रहा है कि यूसीसी लागू होने के बाद इसके अलावा भी कई बदलाव होंगे। हालांकि विपक्ष से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ही करार दे रहा है। कोई भी वो कानून जो कुरान पाक ने मुसलमानों को हिदायत दी हैं, जिससे और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ का कोई कानून बनता है तो हम उसे मानने को तैयार नहीं हैं। आपके पास क्या कोई शिकायतें आई हैं? क्यों तब्दील कर रहे हैं? क्या आज तक देश चल नहीं रहा है पुराने कानूनों से? जरूरत क्या ऐसी पड़ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत है और अक्सरियत है। वो जो चाहे कानून बना सकते हैं, लेकिन जो यूसीसी उत्तराखंड के अंदर पास होने वाला है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें कुरान में है कि कोई भी औरत अगर डाइवोर्स लेती है या बेवा होती है तो 4 महीने और 10 दिन तक शादी नहीं कर सकती। ये कोई शरीयत नहीं है, ये कोई शरई कानून नहीं है, ये कुरानिक कानून है। और मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, किसी भी मजहब की किताब के किसी हिस्से को अगर बैन किया जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको टॉलरेट कर पाएगी? मुस्लिम धर्म गुरुओं ने यूसीसी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने भी सवाल उठाए हैं। आपकी पूजा पद्धति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है। ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं और होंगी और रहेंगी। इसको कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई ये जो है सब एक समान हो जाए।
देवभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानूनी अमलीजामा पहनाने की पूरी तैयारी है। विधानसभा से अध्यादेश पास होते ही इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। इससे बीजेपी के लिए 2024 में मिशन 400 को साधना आसान होगा तो विपक्ष की मुसीबत और बढ़ जाएगी।